जो भी तुम्हारा प्रश्न हो तुमको बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। उत्तर प्रश्न यहाँ कर सकते हैं। और ये ज्ञान जो है, ब्रह्म ज्ञान जो है, वो जिसको भी मिला है या जिसको भी मिलता है वो उत्तर प्रश्न करने से ही मिलता है। इसलिए कभी संकोच नहीं करना, डर नहीं करना, शर्म नहीं करना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। एक एक सवाल पूछने से सबका उद्धार हो जाएगा। इसलिए और जो बात इतनी वाणी चलती है, कई बातें नहीं समझ में आती है तो सर को सिर्फ हिलाना नहीं। एक दिन क्या हुआ, एक गुरु ने बोला चूहे के बिर में एक हाथी चला गया। बोला हाँ जी, हाँ जी। गुरु ने देखा ये सब भिड़ा मूर्ख बैठे, क्या चूहे के बिर में हाथी कैसा गया होगा। पूछते ने गुरु जी कैसे चला गया होगा। गुरु बोल रहा है, माना सच ही बोलता होगा ना। तो जो बात नहीं समझ में आए तो कोई इधर संकोच नहीं करना। इधर दुनिया के गुरु नहीं है जो भाई गद्दी पर बैठा और सत्संग किया 1 घंटा और अपने घर में चले गए। समझ में आया, नहीं समझ में आया, ठीक है, जो समझा बस पूछा तो पूछा। तो कभी भी संकोच नहीं करना, डर भी नहीं करना, शर्म भी नहीं करना। लेकिन एक बार उत्तर प्रश्न करके अंदर निर्णय जरूर करके जाना, निश्चय करके जाना। इधर आते हैं निर्णय करने के लिए, ज्ञान पक्का करना, तभी तुम्हारी जिंदगी में कभी भी कोई भी हालत आएगी, अभी तुमको कोई भी हालत असर नहीं करेगी, टच नहीं करेगी। हाँ पूछो, कुछ अब सवाल हो भले, यू कैन आस्क। माइक दियोस। नहीं तो फिर कब कागज के ऊपर भी लिख देना, मेरे को दे देना, अभी भले बोलो, माइक देते हैं आपको। हिन कुर्सी ॾियो हिकिड़ी भाई वेहण लाइ। अच्छा जी, हेलो दादा। यस, तव्हांजे सत्संग खां पोइ जी हर कंहिं न कंहिं कोई का न का पॉइंट खणे थो जी पंहिंजे जीवन में आणण लाइ। जी, जीअं कल्ह भाउ चयो शुक्राना, मुस्कुराना। हाँ, हाँ, ऐं तव्हां हुनखे मुस्कुराने में चयो भई जेको मैक्सिमम खिले थो ईश्वर हुन नज़दीक आहे। हाँ। कृष्ण भॻवान खिले तो मूं कौन चाहिए मन मुस्कुराए थो, लाइफ में मुस्कुराए हले थो, न रुगो मुस्कुराए तो वो जो प्रसन्नचित रहे थो। मेरा इसीलिए हाँ हिंदी में कहते हैं, मेरे जो वचन है ना, तो वहाँ से जहाँ हमसे कहते हैं वहाँ से कैच करना। मुस्कुराना तो सारी दुनिया मुस्कुरा रही है, सारी दुनिया लाफिंग कर रही है। हमारा एक डॉक्टर है मदन कटारिया, उसको अब उसने 500 ब्रांचेस बना दी है लाफिंग क्लब की। और अच्छी बात है, ये तन के लिए अच्छी बात है। लेकिन एक मुस्कुराना या हंसना और एक प्रसन्नचित रहना, माना हर हालत में हम अंदर में प्रसन्नचित रहना। जैसे हमारे भाई ने कल बोला पैदल और परहेज, उन्होंने ये पकड़ के रखा है तो उसकी हेल्थ अच्छी रही है जी। लेकिन आपने उसमें एक और एडिशन किया कि परहेज खाली खाने पीने की नहीं, कान की, समों की, देखने की। ये एडिशन है जिससे मन भी हेल्दी रहेगा, अभी शरीर हेल्दी है। करेक्ट, बिल्कुल। मैंने भी एक पॉइंट आपकी काफी दिनों से लेके रखी है जी, जो मैं अभी बताया। आपने एक बार बोला था यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग बट टू पे फॉर। ठीक है, वेरी राइट। ये मैं हर जगह यूज करता हूँ अपनी लाइफ में। वेरी गुड। कहीं पे भी बिजनेस में इसको किसी को जिसको इंग्लिश नहीं समझ में आती हो तो इसका भगवान ने गीता में बोला है, हर एक मनुष्य जितने भी है, टोटली मनुष्य जो है, कर्म करने में बिल्कुल आज़ाद है, स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने के लिए परतंत्र है, बंदीला है। हर एक को, भले कितना महान गुरु क्यों न होए, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। छूटने के लिए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि परमात्मा का नाम दूसरा जो है वो परमात्मा माना जज, पूर्ण इंसाफ, जस्ट। वहां नहीं रिश्वतखोरी, नहीं पास खातरी। दुनिया में रिश्वतखोरी से, पास खातरी से कई लोग छूट जाते हैं, लेकिन परमात्मा के भी हाथ में अभी सब बोलते हैं भगवान मेरे को माफी देना, मेरे अवगुण चित्त नहीं धरना, मैंने जो कर्म किया है प्रभु मेरे को माफ कर देना, ये करना। भगवान के हाथ में भी माफी देना नहीं है। कैसे? क्योंकि भगवान ने भी जो डोरी है वो प्रकृति के हाथ में दे दी है। तो जैसा जैसा जो बीज डाले ऐसा ऐसा उसको फल मिलेगा और ऐसा ऐसा फल उसको खाना पड़ेगा।
तो एक ये धरती है, जैसा हम बीज डालते हैं, अभी आज हम धरती में करेले का बीज डालते हैं और बहुत प्रेयर करते हैं, भगवान को समझाते हैं। शिव भगवान के पुजारी हैं, कृष्ण के हैं, राम के हैं, बहुत प्रेयर करते हैं, प्रभु मैंने ये जो बीज डाला है करेले का, अभी ये करेले के बीज से बजाय मेरे को तुरई दे दो। तुम्हारा सबका क्या विचार है? तो वो करेला तुरई हो जाएगा या करेले के बीज से करेला ही निकलेगा? करेला। ऐसी तरह से हम बदकर्म करके बोले भगवान मेरे को माफी दे देना, और कई फिर शाहूकार भी होए, गरीब होए, कोई भी होए, कई फिर लोग जो दुनिया के होते हैं क्या करते हैं, बदकर्म करके और फिर सत्कर्म करते हैं। कई दान पुण्य, मकान बनाना, गरीबों को पैसा देना, विधवाओं को, गरीबों की शादी कराना, कई सत्कर्म करते हैं। वो समझते हैं तो भाई इस सत्कर्म से मेरे जो बदकर्म है वो मिट जाए। ऐसा भी नहीं होता है। सत्कर्म के फल का जो फल निकलेगा, जब बीज डाला है, वो तुमको स्वर्ग का सुख मिलेगा, एक देगा 10 गुना ज्यादा मिलेगा। लेकिन जो बदकर्म किया है उसका भी फल खाना पड़ेगा। आपे बीज आपे ही खाए, आपे बीज आपे ही खाए, नानक हुक्मी रया समय। ये कारोबार इतनी हुक्म में चल रही है क्योंकि भगवान ने पूरी प्रकृति को, ये भी हमारी एक प्रकृति है, ये भी हमारा एक क्षेत्र है। इसको भगवान ने गीता में बोला, ये तुम्हारा क्षेत्र है शरीर, इसमें तुम जैसा बीज डालेगा ऐसा फल तुमको खाना पड़ेगा। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म का फल बुरा मिलेगा। इसीलिए कर्म करने में स्वतंत्र, फल भोगने में परतंत्र है बंदेला। हाँ। आपने कहा ज्ञान का मतलब समझ, जागृता, अवेयरनेस, गलत और सही को परखना और उसको जीवन में अमल करने की कोशिश करना। उससे धीरे धीरे गलत कर्म कम होते जाएंगे और कोई भी नए कर्म नहीं बनेंगे जिससे जन्म मरण के चक्कर में ना आना पड़े। परफेक्ट, यह बिल्कुल ठीक है, हम सब कोशिश भी करते हैं। लेकिन जो बिजनेसमैन है उनको कई ऐसे कर्मों से गुजरना पड़ता है जो वह न चाहते हुए भी कर बैठता है, जैसे झूठ बोलना, गवर्नमेंट के इनकम टैक्सेस, सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्राय, रिश्वत देकर कराना और कई ऐसे काम है जो कर बैठता है। अब मेरा सवाल क्या यह है, क्या आत्मज्ञान यह सब करने की परमिशन देता है? प्लीज समझाए। अभी हम आपस में बैठते हैं, खेल खेलते हैं, ताश होती है ना, खेल खेलते हैं, लेकिन उस खेल में एक होती है सच्ची जुआ, एक होती है झूठी जुआ। एक झूठी नहीं, आपस में बैठे हैं भाई 5,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, भाई तुमने 10 करोड़ हाराया है। खेल झूठा खेल रहे हैं, नहीं तुमको लेने का है नहीं हमको देने का है। जो माया में बैठा है झूठ में, बैठा है झूठ में और बोलेगा सच। युद्ध लग रही है, युधिष्ठिर बोलता है मैं तो सचारू, मैं सच बोलूंगा। भगवान बोलता है वो झूठे लोग खड़े हैं, झूठ चल रहा है, तुमको झूठ बोलना ही पड़ेगा। तुम जहां बैठे हैं नेचुरली तुमको उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा। लेकिन जब तुम्हारे अंदर वैराग आएगा, जब तुम्हारे अंदर ज्ञान जाएगा, जब तुम्हारे अंदर जागृति आएगी, तुम उस बात से ऊपर उठ जाएगा, तुमसे वो कर्म होगा ही नहीं। तुम्हारे अंदर का लोभ, लालसा, ठगी, चोरी, पाप कर्म सब छूट जाएगा, क्योंकि अंदर से आवाज आएगा मेरे को क्या चाहिए, व्हाट आई नीड, आई वांट पीस ऑफ माइंड। लेकिन जब तक अभी कोई कोर्ट में जाता है, मेरे पास एक दिन कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज अचानक सत्संग में आ गया था, मैथेरान में थे, भजन सुना, ज्ञान सुना, मेरे को आके पांव पड़ा, बोला ऐसे भजन मैंने जिंदगी में अभी तक नहीं सुना है। फिर अर्थ सुना उसका, ज्ञान सुना, बहुत उसको पसंद आया, बहुत खुश हुआ। मैंने उससे पूछा मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? बोला जरूर। मैंने बोला आप जजमेंट देते हैं, आपके पास कई गुनाहगार आते हैं, गीता के ऊपर हाथ रखते हैं और आप वो उसको बोलते हैं बोलो तो हम खुदा को हाजिर नाजिर देख के और सच सच कहेंगे।
मेरा प्रश्न है कि आप खुदा को हाजिर नाजिर देखते हैं। हैरान हो गया, बोला ऐसा सवाल आज तक तो मेरे से कभी किसी ने पूछा नहीं है। मैं भी हैरान हो गया, पहले तो सोच में पड़ गया, 2-4 मिनट के बाद बोला और जगह शायद मैं भगवान देखता हूं, लेकिन कोरट में नहीं देखता हूं, क्योंकि कोरट बनी इसीलिए, कोरट का नाम ही ऐसा है। मेरे को खुद पता नहीं था, उसने मेरे को कोरट का अर्थ सुनाया। तो कोरट का अर्थ है क मना कूड़, व मना वर वकड़, सच को झूठ, झूठ को सच बनाना, र मना रुलण, रुलमा बुडमा, ट मना टका, इहा थींदी आहे कोरट। त कोरट में जेको वेंदो तो ज़रूरु कूड़ी ॻाल्हाइणो पवंदुसि, धक्का बि खाइणा पवंदा, पैसा बि ॾियणा पवंदुसि। इहा आहे कोरट। तो जहाँ जहाँ तुम रहे पड़े हैं, जैसे जगह में है, अभी जहाँ इनकम टैक्स ही खुद तुमको गवर्नमेंट को पता है, ये ठगी के सवै खाना भी खा नहीं सकेगा। नेचुरली यू हैव टू डू, खाना तो खाएगा ना, खाना नहीं खाने का क्या, या तो जाके नौकरी करो, सर्विस करो, बात खत्म। जिसको सर्विस करने की है, जितना पैसा मिलता है दाल रोटी खाता है। लेकिन टैक्स भरने के बाद भी अपने को खाना पीने के लिए मिलता है, तो फिर भी करना चाहिए। आप ही तुम्हारे अंदर वैराग आएगा। एक जिस तरफ- दिन ये ज्ञान अंदर जाएगा, विवेक जागृत होगा तुम्हारे, तुम बोलेगा मैं बच्चों के लिए काय के लिए पाप कर्म करूं। मतलब है तो पाप कर्म, तुम्हारे अंदर से आवाज आएगा। पाप क्या होता है वो भी समझना चाहिए। पहले पहले जिसको हम पाप समझते हैं, पहले वो समझना चाहिए पाप होता क्या है। पहले अर्जुन एक बिल्कुल सत्पुरुष था, खुद भगवान ने उसको भगवान ने बोला है तुम देवी संपदा में पैदा हुआ है, तुम्हारे में देवताओं का गुण है, तुम योद्धा है, बलवान है, फिर भी तुम महापापी है। बोला कैसे? बोला तुम परमात्मा का घात करके बैठे हैं। पाप माना आप हर एक अपने आप से दूर हो गया है, परमात्मा से दूर हो गया है, परमात्मा को भूल के बैठा है। यही है आत्मघाती महापापी। हर एक मनुष्य महापापी है, महापापी। रोज 1000 गौ की हत्या करता है, शास्त्रों में लगा पड़ा है। देह अध्यासी कुछ भी नहीं करे, फिर भी एक दिन में 1000 गौ की हत्या करता है, क्योंकि खुद भगवान का घात करके और अपना डील दिखाता है। तो मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं और मेरा है, ये मेरा बंगला है, ये मेरा बेटा है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये मेरी लड़की है, ये फलाना है, ये फलाना है। ऐसा पाप दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। तुम तो बोलता है फिश खाना पाप है, ये पाप है, लेकिन पाप माना आप, तुम अपने आप से दूर हो गए हैं। तुम्हारा चलना, घूमना, फिरना पाप सही हो रहा है, देह अध्यास से हो रहा है, छूट नहीं सकेगा। और दूसरा पाप होता है दिल जो धोडो आए पाप। एक कोई भी गलत कर्म करे, अंदर एक धड़कन होती है, पता लगता है हर एक को, कोई भी हो। एक कुत्ते को भी पता लगता है। कुत्ते को तुम रोटी दियो, तुम्हारे सामने खाएगा, चोरी करके खाएगा, छुपा के खाएगा। तुम जो ऑफिशियल काम करेगा, ओपन करेगा। तुम्हारे साथ औरत घूम रही है, ऑफिशियल, कोई परवाह नहीं है, लेकिन गर्लफ्रेंड होगी, शादी के लिए गर्लफ्रेंड कोई छिप छिप के घूमेगा, कहीं देख न ले, ये न करे न वो करे, माना अंदर वाले को पता लगता है। दिल जो धोडो आहे पाप, अंदर एक धड़कन होती है। लेकिन ऐसे कंपनी में बैठे हैं, चलो देखा जाएगा क्या होगा, आई डोंट केयर, यू डोंट केयर। लेकिन बीज तुमने डाला है, फल एक दिन खाना पड़ेगा। शायद इस जन्म में नहीं खाओ तो दूसरे जन्म में भी खाना पड़ेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस लाइफ है। ये लाइफ इधर खत्म नहीं होती है। ऐसे तो कोई सुसाइड करके बोले मेरे लाइफ खत्म कर दी, कई ऐसे करते हैं, सुसाइड कर देते हैं, तो बोलते हैं मेरी लाइफ खत्म हो गई, खत्म हो गया। नहीं, अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, जो मन है, वो जिंदा है, वो चक्कर खत्म नहीं होता है। ये ज्ञान हमारा जो है, खास करके या आत्म ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान जो है, ये चक्कर को खत्म करने के लिए। सत्कर्मों से चक्कर खत्म नहीं होगा। अ गुड डीड बाइंड्स द डूअर एज मच एज सिन। आखिर मिलियो जे रब, आखिर मिलियो जे रब, ॿियो सभु मिलियो त छा थियो? दुनिया में दिल जो मतिलबु पूरो थियो त छा थियो?
अरे दुनिया में तुम्हारे सब दिल का मतलब मैं यकीन देता हूं, चैलेंज देता हूं, गारंटी देता हूं, तुम इधर बैठ के इसको कल्प वृक्ष कहते हैं, और जहां सर्व परमात्मा की बात होती है तुम अंदर संकल्प करो, देखो तुम्हारा संकल्प पूरा होता है नहीं होता है, तुम सारे दुनिया का अकेला बादशाह भी बन जाएगा, शांति नहीं मिलेगी। अभी तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? आई डोंट नो। क्यों भीड़ आती है? आई डोंट नो। इधर तो तुम गिनती जितने हैं, हम जिस शहर में जाते हैं, अभी कहीं लखनऊ अभी भी गए थे, लखनऊ में, कानपुर में, अथा कोई हाल पूरा नहीं होवे, इतना झगड़ा लड़ाई, कपड़े फाड़ने के लिए कुर्ते को पकड़ के फाड़ के मेरे को हाथ में देता था, भाई हम आगे बैठेंगे, पकड़ने की कोशिश ये करे, भीड़ तो आती है, लेकिन जीवन का लक्ष्य तुम्हारा क्या है? आई डोंट नो। तो यहां जब आओ तभी अपना लक्ष्य रख के आना, तो शल हम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं, क्योंकि दुनिया में सबको टेम्पररी सुख चाहिए, थोड़ी टाइम मेरे घर में आना। अभी जिसके घर में नहीं जाएंगे वो पक्का ही पक्का दुखी हो जाएंगे, बोलेगा ये शाहूकार के पास गया, मेरे लिए भी कर्म कई बनाएंगे। भाई पता है, मोटर कार में बैठेगा, एयर कंडीशन में, शाहूकार के पास जाएगा, उसको शायद कुछ पैसे देंगे, ये करेंगे, इज्जत मिलेगी, हम बेचारे गरीब, छोटा मकान है, कैसे उसको बुलाएंगे, ये करेंगे। मन अंदर न जाने कितने कर्म, आंखें देखती है, कर्म बनाती है, दूसरा देखती है। इसलिए कहते हैं अदर इज हेल। क्राइस्ट ने सत्य मना किया है, तुम इस दुनिया में जाते हैं एक कर्म करना, एक काम करना, कभी दूसरे को जज नहीं करना, क्योंकि अदर इज हेल, नरक है बड़े में बड़ा जब हमारी आंखें, हमारा मन दूसरे में पड़ा है। जेलसी जेलसी, कोई शाहूकार देखा, गरीब देखेगा ये शाहूकार है, मन जलता है। सगा भाई, और तो छोड़ो, सगा भाई भी होगा। तुम कभी मोटर कार फर्स्ट क्लास लेके जाओगे, कितने भाई 1 करोड़ वाली कार है, अंदर इतना जल जाएगा, और स्त्री बोलेगी ये आता क्यों हमारे घर में? जलाने के लिए। हमारे पास 10 लाख वाली कार है, ये 1 करोड़ दिखाने के लिए आता है, ये ज्वेलरी पहन के आता है, ये ऐसी शर्ट पहन के आता है, ऐसा कपड़ा, ऐसी ड्रेस, ऐसी साड़ी, ये हमको जलाने के आते हैं। जाओ निकलो पेरेंट्स से। मन अंदर जिंदा है, इस मन को ज्योत स्वरूप बनाने का है, जो तुम्हारा असली ज्योत स्वरूप मन है। मन तू ज्योत स्वरूप है, मन तू शांत स्वरूप है, अपना मूल पहचान भूल गया है। तुम ऐसी कंपनी में आ गए हैं जहां मैं, मेरा, इच्छा, चाहना, वासना, कई इच्छाएं पूरी हो गई, कई जन्म मिले, कई शादियां की, कई भोग भोगे। अरे भोग तो एक सुअर, कुत्ता, कुत्ती भी भोगता है, चींटी से ब्रह्मा तक सब भोग भोगते हैं। तिरुपति आई, शांति आई, पैसा मिला, धन मिला, सुंदर स्त्री मिल गई, बच्चे मिल गए, पोता हो गया, पोती हो गई, सब कुछ मिल गया। कई जन्मों में भोग भोगे, सुअर बना, कुत्ता बना, सुअर बना, हाथी बना, सब कुछ बना, मुक्ति नहीं मिली, शांति नहीं मिली। ये ज्ञान है शांति के लिए तब मिलेगी। एक दिन क्या हुआ कि एक बच्चा मेले में खो गया, बच्चा मेले में खो गया। मां ने बहुत ढूंढा, लेकिन बच्चा मिला ही नहीं। आखिर हर एक जहां भी मेला लगता है, फेयर लगता है, तो वहां पुलिस बूथ जरूर होता है। उसने अपने बच्चे का नाम, एड्रेस, अपने घर की, कपड़े, उसके एज, ये सब उसको लिखा के वापस आ गई। अभी इतनी भीड़ लगी पड़ी है, कहां से बच्चा मिलेगा? सुबह हो गया, रात पूरी हो गई, सुबह हो गया, वापस घर में आ गई, हैरान परेशान। बच्चे को रोते रोते एक शाहूकार ने जो है गोदी में ले लिया, बोला ये गुम हो गया है, अभी बेचारा भटक जाएगा। उसको घर में लेके गया, झूले में बिठाया, नए कपड़े, चॉकलेट, बच्चे को खिलौने सब दे। बच्चा थोड़ी देर के बाद फिर बोले मुझे मम्मी के पास लेके चलो, मुझे मम्मी के पास लेके चलो, मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है। शाहूकार ने देखा इसको कभी शांति नहीं आएगी, ये मेरे पास नहीं रहेगा, इसको जब तक मम्मी नहीं मिलेगी तब तक इसको चैन नहीं आएगा। वो गया पुलिस बूथ में, इंक्वायरी की, एड्रेस मिल गई, सही एड्रेस मिली। वो गया, बच्चे को लेके गया। बच्चा जब घर के नजदीक पहुंचा और बड़ी तेज रफ्तार से दौड़ा और सामने जब मम्मी को देखा, जाके मम्मी के गोदी में जब बैठा, तभी उसको शांति आई। हम सब इस दुनिया में मेले में आए हैं, परमात्मा से बिछड़ गए हैं। मेले में सब कुछ मिलता है,
मर्द मिला, पैसा मिला, धन मिला, यश मिला, होटलें मिली। कल हम गए थे थोड़ा घूमने के लिए, सुरी लोला लेके चली हमको। बयाबान था जब हम गए थे, जमीन ही जमीन, रेत ही रेत था। अभी न जाने कितने बंगले बन रहे हैं। उजाड़ धरती पर बस गई है। इतने बंगले बन रहे हैं, इतने जबरदस्त बड़े बड़े शॉप सेंटर्स बन रहे हैं, दुकानें बन रहे हैं, पब्लिक बन रही है, कार्स आ रही है, सब चेंज हो रही है, ये हो रही है। सब हैरान परेशान लगे पड़े हैं, भाई क्या लगा, वाह वाह क्या है, सब पूछते हैं। दुबई को देखा, चेंज हो गई है, क्या चेंज हो गई है, वही 5 तत्व। जहां से बिछड़े हुए हैं तहां से जब तक नहीं मिलेगा परमात्मा से, तब तक चैन नहीं आएगा तुमको। मन तलाश में है, तुम इसको कहीं भी बिठाओ, सिंहासन बिठाओ, ये बिठाओ, सब कुछ मजा दिलाओ, ये करो, फिर खाली, फिर खाली, फिर खाली, फिर खाली, फिर खाली। ये जब तक परमात्मा से नहीं मिलेगा तब तक शांति नहीं आएगी। तभी गुरु मिलता है सच्चा। काचे गुरते मुक्त न होवे। कबीर बोलता है, गावा गावा मैं फिरा संता बड़ा सुकार। गली गली में संत बैठे। बॉम्बे में आएगा ना, एक गली कोई खाली नहीं है जहां तुमको मंदिर टिकाना नहीं मिलेगा, गुरु नहीं मिलेगा। गांव गांव में जाओ, हरिद्वार के कोने कोने में, गली गली में संत बैठे हैं। गेरुरता कपड़ा है, ओम नमो शिवाय लगा पड़ा है, हरि ओम की ध्वनि लगी पड़ी है, मंदिर लगे पड़े हैं, सब हाथ जोड़ते हैं, ये करते हैं। कहाँ शिव का लगा पड़ा है, कहाँ जय माता का लगा पड़ा है, कहाँ साईं बाबा का लगा पड़ा है, कहीं रामचंद्र का, बजरंग बली का, कौन सा, सब भगवान सब बैठे हैं। शांति मिलती नहीं है। पर जिसकी तलब आसानू उसका बड़ा डुकार, उसका डुक्कड़ है, वो नहीं मिलता है किसी को सच्चा गुरु। सच्चा गुरु मना तुमको विषय विकार से ऊपर उठाए, बाकी थोड़े फायदे मिलते हैं। मैं जब वापस जाता हूं तो हमारी एक माता तुलसी है, हमने आपस में बरसों के बरस, 40 बरस से ज्यादा हम इकट्ठे रहे हैं। मेरे से जब मुलाकात होगी तो मेरे से पहला ही प्रश्न पूछेगी, इतनी मेहनत किया, मेहनत होती है, समय भी दिया, दूर दूर देश में भी गए प्लेन में, कितने जने मुक्त हुए? प्रश्न मेरे से। अभी मुक्ति का इतना सरल बात नहीं है जितनी बातों में, शब्दों में कहना। मैं उसको बोलता हूं तो माता, शायद कोई भी मुक्त न हुआ हो, बात सच्ची भी है, मुक्ति कोई इतनी सरल नहीं है, लेकिन कई जो हैवान लगे पड़े हैं, मनुष्य नहीं है, वो कई शहरों में हम गए हैं, जाते हैं, अभी भी कई टूर्स हम करते हैं। पूरा बरस ही, आधा बरस तो टूर में हमारा ज्यादा ही बीत जाता है, आधे बरस से ज्यादा। लेकिन कई मेरे जीवन में मनुष्य जरूर बने हैं। एक दिन एक शिष्य आता था गुरु के पास, 12 महीना, 1 ईयर, गुरु कुछ नहीं कहता था, बेटा मनुष्य बनो, बेटा मनुष्य बनो। एक दिन जब 1 बरस हो गया, उठ के खड़ा हो गया, बोला गुरु कोई पागल खाने से आया है, बेटा किस गुरु के पास आ गए, मनुष्य बनो। बोला मैं कोई हैवान हूं? रोज कहता है मनुष्य बनो, मनुष्य बनो। बोला अच्छा ऐसा करो, आज तुम्हारे जैसा, अपने जैसा एक मनुष्य लेके आओ। गया दुनिया में बना, ये सब हैवान, भाई भाई से झगड़ रहा है, मियां बीबी से तलाक दे रहे हैं, पैसे के पीछे झगड़ा, कोई डिप्रेशन में मरा पड़ा है, कोई विधवा रो रही है, कोई क्या कर रही है, सब हैवान ही हैवान लगे पड़े हैं। तभी आके गुरु को पांव पड़ा, बोला गुरु आपकी बड़ी रहमत हो गई है, कृपा हो गई है, बराबर मैं भी मनुष्य बन गया हूं। मनुष्य बनने में कई बरस लग जाते हैं जब किसी को फायदा होता है। हम जहां जिस टूर पर गए हैं, हम एक शहर में गए तो सबके मुंह में इधर जो है इतना सूजा हुआ गोला। मैं बोला भाई मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं वापस जाता हूं, आज कहीं मेरे को भी गोला हो जाए। तो मैं बोला लेकिन है गोला किसका? तो किसी को इधर पान पराग, किसी को पान, किसी को सोपारी, ऐसे खा भी रहे हैं, ज्ञान भी सुन रहे हैं। मैं बोला तुम मर्द है या मरीज है?
मेरे को तो लगता है मरीजों के पास आ गए हैं, तो हॉस्पिटल में आ गए हैं कि सब तुम रोगी मरीज तो नहीं है, ये क्या कर रहे हैं? मनुष्य किधर है तुम? मनुष्य माना मन का ईश, मनुष्य माना जो मन बस में रखे। तुम तो गुलाम लगे पड़े हैं, गुलामी की जंजीरों में। एक बड़े में बड़ा जज मेरे को सूरत में मिला, बोला जब तक मैं चुरूट नहीं पीऊंगा मैं जजमेंट नहीं दूंगा। अरे इतना बड़ा जज, चुरूट का गुलाम, मर्दों के बीड़ी का गुलाम, सिगरेट का, चाय का, स्त्री का, गुलामी के जंजीरों से बंधा पड़ा है। बोलता है मैं ज्ञान मैंने गुरु कर दिया, मेरे बराबर गुरु है मेरा, इतना सारे दुनिया का बड़ा गुरु है, उसके पास लाखों शिष्य आते, गुरु से मिला। मेरे पास मेरे को अभी एक मिली, मेरे पीछे आके पड़ती है जागर्स में, वॉकिंग में, दादा प्लीज ये मेरा पर्सन है। मैं बोला तुम्हारा गुरु किया हुआ है? बोला हाँ किया हुआ है। मैं बोला क्यों, गुरु से तुमने कभी पर्सन नहीं किया है क्या? और तुमको पता होना चाहिए जब गुरु करें तो गुरु से सौदा होता है। गुरु से सौदा, गुरु से और सौदा, दादा क्या बात कर, सौदा कैसे होगा? मैं बोला सौदे के सवाए, व्यापार के सवाए फायदा कैसे होगा? तो क्या सौदा होता है? तो चे तो कयुम संतन सा वापार, कयुम सतगुण सा वापार, कयुम साधन सा वापार, होमे ॾेई मूं नाम वरतो है, चिंता ॾेई आराम। नंढड़े घर जे एवज मिलियो घर सारो संसार। अभी तुम सारे हिंदुस्तान में कहीं भी जाओ, बोलो हम दादा से आए हैं, देखो कितना प्यार मिलता है। शायद तुमको अपनी स्त्री से भी इतना प्यार नहीं मिला होगा, बेटे से, बेटी से, रिश्तेदारों से, जितना तुमको सत्संगियों से प्यार मिलेगा। क्योंकि मेरा परिवार अभी सारे दुनिया में परिवार हो गया है, होल वर्ल्ड में। तुम्हारा परिवार में कोई मरेगा तो हाय हाय करेगा, हाय हाय, और हमारा परिवार में बढ़ता ही जाता है। प्रेम के दुनिया में सब कंजूस एक छोटे परिवार में बैठ के उधर प्यार किया है। नेचुरली एक का जब जन्म होगा तो खुशियां करेगी, जब किसी का मृत्यु होगा तो हाय हाय करेगा, पीटेगा, मेरा एक मेंबर कम हो गया। और इधर प्रेम के दुनिया में तो सब प्यारे बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। तभी कबीर बोलता है हद हद चलिया हर कोई, बेहद चलिया न कोई, बेहद के बाजार में खरा कबीर आ रहे। तो सच्चा गुरु मिले कि आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, पर सुंदर मेला कर दिया जो सतगुरु मिला दलाल। दलाली ऐसी कीजिए जो सौदा सच्चिदानंद। और सच्चा गुरु अगर उसने शिष्य बनाया, भगत बनाया, समझ जाना वो सच्चा गुरु नहीं। भगत क्या, भगत शिष्य तो इतने बन जाएंगे सब शिष्य, उसको ही पांव में लगेगा। भगत चाहिए, गुरु करे आप समान। गुरु माना जगाए, गुरु माना जिस दिन कोई भी होवे, जिस दिन तुम्हारे किसी का भी अंदर वाला कॉन्शियस विवेक जागृत हो गया, उस दिन से तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होगा। तुम चाहो फिर भी नहीं होगा। करंट आ जाएगा, बिजली का करंट लग जाएगा, ऐसा करंट लगेगा एकदम शॉक लग जाएगा, खबरदार तुमसे कोई, क्योंकि विवेक जागृत है। और विवेक जागृत कैसे होवे, मनवश कैसे होवे, तभी आत्मा के ज्ञान के सिवाय, ये भी याद रखना, आज तक ऐसा मिसाल न हुआ है न होगा। आत्मा के ज्ञान के सिवाय कोई भी बोले मेरी ममता अभी नहीं है, मैंने इतना ज्ञान सुना है, गुरु क्या भी मेरे को ममता नहीं है, तुम समझ जाना ये झूठा नंबर 1 है। बिना आत्मज्ञान ममत न मिटे मन जी, बिना आत्मज्ञान ममत न मिटे मन जी। चाहे समय साधन करे, पढ़े वेद ए पुराण, सब वेद, चारे वेद कंठ है, पुराण पढ़ लिया है, सत्संग कर रहा है, लाखों शिष्य बन गए हैं, गुरु महाराज की जय हो रही है, फूल माला पहनाते हैं, घर घर में तस्वीर लगी पड़ी है, लेकिन अंदर की ममता नहीं जाएगी। अपने से धोखा, अपने को ही धोखा दे रहा है सब। ममता जब अपने स्वरूप में जागेगा, देहाध्यास से ऊपर उठेगा, विषय विकार से ऊपर उठेगा, बाकी है थोड़ा फायदा। जहां जाते हैं फायदा होता है, कम से कम मनुष्य बनते हैं। जो मनुष्य बनेगा अभी बनेगा देवता,
देवता कैसे बनेगा? जो अभी सुना, प्रसन्न चित्त, मौन व्रत होगा, रजा में राजी रहेगा, वाह वाह करेगा। भाई अभी ये देवता पुरुष हो गया है, अभी मुस्कुराता है, मीठी बात करता है, अच्छा कर्म करता है, ये देवता पुरुष हो गया है। काम पूरा नहीं हुआ है अभी, अच्छा मनुष्य अभी देवता बना है। अभी जब देवता बनेगा अभी अंतर्मुखी होगा, अभी ज्ञान चालू होगा। पहले तो मनुष्य ही नहीं है, हैवान, करतु तपस्सु के मानुष्य जात। चाहे सत्संगी होवे, आज भी 4 सत्संगी 10 सत्संगी बैठते हैं, कौन सी बात करेगा भगवान की? या 4 मिलावट भी करेंगे, निंदा गिला करेंगे? नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। फलानी देखो ये हो गई है, इसको तो मर्द ने निकाल दिया है, इसकी औरत तो धक्का खाती है, ये मर्द नशई है, ज्ञान तो सुनता है, करता क्या है, इसके कर्म गंदे है। तेरा की क्यों कर्म बनाते हैं? तुम्हारा क्या वास्ता है? तुम उसके साथ आए हैं, तुम उसके साथ जाएंगे, तुम आया अकेला, तुमको करना है उद्धार अपना, अपना उद्धार छोड़ के ये मन दूसरे को जो है, मन ऐसा दूसरे में पड़ा है। तभी गुरु बोलता है तुम्हारा वास्ता क्या है? तेरा की क्या वास्ता है तुम्हारा? कुछ भी करता है जाके करे ना, जो करेगा सो बढ़ेगा। तुम क्यों भया उदास? तुम अपना उद्धार क्यों छोड़ देते हैं? अपना समय तुम्हारा चला जाता है, वक्त बहता जाता है, कर्म बनता जाता है, और 1 मिनट भी तुमको अरबों रुपया देने के बाद भी 1 मिनट वापस तुमको मिलने वाला नहीं है। ऐसा टाइम का कदर करने का है। कैसे वक्त चला जाता है, गप्पे शप्पे में मजा लेने का है, ये करने का है, वो करने का। सब दोस्त मिलेंगे। मेरे जितने दोस्त थे, जिसको मैं दोस्त समझता था, ज्ञान के बाद मेरे को लगा देवर माय ग्रेटेस्ट एनिमी। मेरे सख्त में सख्त दुश्मन वही थे जो मेरे, जिसको मैं दोस्त समझता था, क्योंकि कभी भी मेरे दोस्त मेरे को परमात्मा की तरफ नहीं लेके आया। और जब मैं इस तरफ बढ़ा भी, तभी भी बुद्धि उलझन में थी। कभी उनको भी दोस्त को सच समझते थे, कभी गुरु को सच समझते थे। फिर बैठना, फिर साथ साथ संगत में बैठ के, इसी संगत में जब बैठते हैं, गुरु के संग में वाणी सुनते हैं, तभी धीरे धीरे ये सच अंदर जाता है, झूठ छूटता है। तभी पता लगा नहीं ये सच का रास्ता है। तराजू ऐसे लेके व्हाट इज व्हाट, क्या सच है, क्या सच है, क्या सच है। कभी कभी लगता है ये भी सच्चे हैं, वो भी सच्चे हैं, दोस्त मेरे पुराने भी सच्चे हैं, गुरु भी सच्चा है, 50-50। फिर पता लगा नहीं, ये रुकावट है, ये रुकावट है, ये रुकावट है। सच को पकड़ो, अगर सच चाहिए तो सच को पकड़ना पड़ता है। फिर अंदर की लाइट जलती गई। काफी संग करने के बाद मन बैड़ा है, सुनता थोड़ी है, कान सुनते हैं। बुद्धि में सबको ज्ञान है, सब चतुर है। अभी जितने तुम बैठे हैं ना, सबको ज्ञान है, एक खाली नहीं है। हम किसी को भी बोलेगा अभी बैठो ज्ञान सुनो, सब तुमको सुनाएगा, भजन सुनाएगा, बनाएगा, ज्ञान सुनाएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन बात है भीतर की, अंदर की। अंदर कितना ज्ञान है, अंदर कितना हम विकारों से छूटे हैं, अंदर कितना निरेच्छा हुए हैं, अंदर कितना निरअहंकारी हुए हैं, वो बात है भीतर की। तभी बोलता है अंतर्मुखी हो जाओ। अंतर्मुखी सदाई सुखी, बहिर्मुखी सदाई दुखी। मन बहर पड़ा है विषय विकार में, फिर दूसरे में, फिर जेलसी में, फिर चाहना में, फिर इच्छा में, फिर कुछ बनने में। तभी हमारे बड़े दादाजी ने बोला था, बी नथिंग एंड डू नथिंग, बी नथिंग एंड डू नथिंग। कुछ बनो नहीं, कुछ भी बनेगा। मैं बाप हूं, फंसा। मैं मां हूं, मेरे को बच्चों को बड़ा करने का है। क्यों? तुम्हारा भगवान मर गया है क्या? तुम समझते हैं जीते जी मरना कितना मुश्किल लगता है ना, मर के खेल देखना मुश्किल लगता है ना। फिर मैं, लेकिन मेमन साहब बोलता है डाई बिफोर यू डाई, मर के और खेल देखो, मरो ना। Yes. Die before you die. You please. Die before you die मन अभी मर के निरअहंकारी होके अभी खेल देखो, ऐसा चलेगा। ये सत्संग हमारा नहीं चलने वाला था। आप जाना कभी भी, कई गुरु हमारे पास बॉम्बे में भी है, कई गुरु हरिद्वार में भी है। हरिद्वार में अभी जितने गुरु थे, आश्रम थे, गुरु था, सत्संग था। गुरु के बाद ज्ञान खत्म। अभी क्या होता है, आरती होती है, ऐसे होता है। भाई सत्संग किधर है? बोले सत्संग नहीं है। जाके हरिद्वार में घूम के आना। जो पहले गुरु होगा तो सत्संग होगा,
बाद में सत्संग खत्म हो गया। हमारे दादा ने बोला मैं अभी मरता हूं, अभी मेरे सामने तुम जिंदा रहो और मेरे सामने ये सत्संग करो, ऐसे नहीं मेरे को ही करने का है। तो मैं तो गुरु, मेरा शरीर ऐसा थोड़ी गुरु का शरीर शांत नहीं होने वाला है, होता है ना, कितने भी महान गुरु होवे, जितने भी, भाई सारे वर्ल्ड का महान गुरु है, सारे वर्ल्ड का एक ही गुरु है, उसका भी शरीर शांत होगा, ज्ञान खत्म। फिर वर्षी मेला, गुरु की मूर्ति बना के रखेंगे, वर्षी मेला लगेगा, वर्षी में सब जाते हैं। भाई परमानंद की वर्षी है तो चलो हरिद्वार में, सत्संग में जाओ, भाई सत्संग किधर है, भाई सत्संग है नहीं, उधार किसका होगा। लेकिन गुरु जीते जी अपने जैसा, गुरु करे आप समा, पूरे गुण का सनोपदेश, तब पार ब्रह्म परमात्मा निकट कर पेख। गुरु माना जब तक तुम्हारे अंदर वाले परमात्मा को प्रकट नहीं करे, बाकी गुरु किस काम का, नाम का गुरु। भाई मैंने गुरु किया है, मेरे घर में जरूर आना, पैसा लेके जाना, आपका कुछ काम हो मेरे को बताओ, क्या पैसा भेजें, फलाना भेजें, मोटर कार भेजें, बंगला लेके दें, ये लेके दें। बंगले में क्या करेगा, कितने पलंग पर सोते हैं, खाना कितना खाएगा, बड़ी उम्र जितनी होगी लिवर चट्ट हो जाएगा, कितना खाना खाएगा तुम, पहनेगा कितना कपड़ा पहनेगा, बाहर का काम सब तैयार बैठे हैं। भाई सेवा बोलो, मेरे पास कई आते हैं, जब कोई ऐसा दिन होता है तो बोलते आज मैं छुट्टी लेके आता हूं। मैं बोला क्यों, बोलता है आज हम जो है सेवा करेगा। भाई कौन सी, भाई चावल राम, भाई दाल राम, भाई चोखा राम, भाई बूंदा राम, मेरे ऊपर भाई सेवा रखो, मैं सेवा करूंगी। प्रभु गुरु मेरे ऊपर, मैं नाश्ता बना के हूं, मैं खाना बना के हूं, बाहर के काम। हम बोलते हैं नहीं तुम जाके किसी को ये ज्ञान सुनाना, बोलते वो आपका काम है, हाथ जोड़ते। गुरु मन जगाए, जाग जाग रे मुसाफिर तुम ख्वाब के ये दुनिया से, होश क्यों गंवाया है पल दो पल की खुशियों में, पल दो पल की किन मिल्टन कातर सारी उम्र, तो पाण खुशी सा खाड़ी उम्र। 2 मिनट का सुख तो लिया, बच्चे तो हो गए, अभी पेट में भी तुमको तकलीफ हुई, बड़ा होता है पढ़ाई नहीं करता है, ये नहीं करता है, और वही बच्चा जब तुमको बुढ़ा आश्रम में छोड़ के आता है, या छोड़ के अभी रिसेंटली 1 हफ्ता पहले, 1 महीना पहले शादी हुई। हैरानी की बात है, इतना मेरे को ही दर्द होता है, शादी करके घर में पांव भी नहीं रखा। लड़की ने बोला याद रखना ये तलाक का पन्ना है, उधर मकान है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। अभी फेरे ही पहने हैं, घर में पांव नहीं रखा, हम और तुम, बुढ़ा और बुढ़ी तलाक, या मेरे को तलाक दो या बुढ़े और बुढ़ी को तलाक दो। बेचारे ने बोला तो मेरी माँ है बड़ी, काम तो तेरे से पड़ेगा ना, उससे थोड़ी पड़े, उसने तो जन्म दे दिया, अभी तो तू मेरी माँ है, तेरे से काम चलेगा। वो माँ के साथ चला गया अकेला। माँ बाप हैरान लगे पड़े, अरे इतना पाला पोसा बड़ा किया, ये किया, शादी कराई, 1 दिन में ही चला गया। तुम समझते अंदर पीड़ा नहीं होती होगी, दर्द होता है ना। जॉन जॉन लड़कियां जब आती है, मुस्लिम से जाके शादी जाके करती है, कितनी पीड़ा होती है। जब एक नौकर से तुम्हारे पास करोड़ों रुपए की फैक्ट्री और तुम्हारे किसी नौकर से, 2 पैसे के नौकर से कोई तुम्हारी लड़की शादी करके आए, कितनी अंदर पीड़ा दर्द होता है। ये औलाद पैदा तो किया, मिला क्या। कई जवान लड़कियों की शादी नहीं होती है, हैरान परेशान नहीं थी, बेचैन, भाई क्या करें, चिंता तो होती है। औलाद बड़ा हो गया है, बेटा नशेई हो गया है, ड्रगिस्ट हो गया है, गंदी आदतें पर गया है, माँ बाप इधर बैठे हैं, बैठ शहरों में बैठे हैं, उधर पढ़ाई कर रहे हैं, क्या हालत बच्चों की होती है। कोई ड्रगिस्ट बन जाता है, कोई लड़कियां खराब हो जाती है, कई बॉयफ्रेंड, कई गर्लफ्रेंड, कई किधर, कई धक्का खाना, ये करना। तभी सुनना, तुमको एक अंगुली भी कोई ऐसे टच करे तो एक जोर से लपड़ लगाना उसको, वाई यू टच मी, सीधा बैठ, सीधा खड़ा रहो। हम लखनऊ में जाते थे, एक डॉक्टर था, आदत होती है ना डॉक्टरों की, बैठे बैठे। मैंने बोला इसके बाद अगर मेरे किसी भी सत्संगानी या लड़की को कभी ऐसा किया है तो मैं तुमको लपड़ लगाऊंगा, खबरदार, सीधा सीधा बात करना। बीमारी है क्या तुमको, ये भी एक टचिंग की बीमारी होती है। लड़की जवान सुंदर है, कैसे भाई सुंदर, आहा आहा, मनुष्य ठग अंदर का पापी, तुमको पता नहीं है तो कैसे मनुष्य ठग, आंखों से भी रस पीता है।
एक मेरे पास आता था, मैं ट्रेन में जहाँ लड़कियां होती है ना, थोड़ा सा ऐसा कर, अभी ठुंठको को इधर, चमड़ी को मिलता भी कुछ नहीं है, लेकिन मन को एक खुशी मिलती है, भाई दीदार हुआ, ये हुआ, वाह वाह, टचिंग किया, वो किया। तभी बोला अगर तुमको ये ज्ञान चाहिए तो रूप रस शब्द स्पर्श गंध 5 विषय को विष समान जहर समान समझ के तुमको त्याग करना पड़ेगा। जीते जी मरना माना निरअहंकारी हो जाना। गुरु नानक साहब करोड़ बार ग्रंथ जाके खोलो, आप गंवाइए, आप गंवाइए, आप गंवाइए, और कैसी चतुराई, ताशव पर अहंकार, मरना माना अहंकार चला जाए ना, नहीं तो मैं बड़ा हूं, मैं गुरु, मेरे आगे बात करता है, जब कर शांत करके बैठो। नहीं, गुरु माना बोले जैसे बड़ा सरल है, सच्चार आदमी के लिए सरल है। जैसे अभी अंधेरा है, कैसे निकालें, क्या करें, एक ही साधन है। नहीं तो एक दिन क्या हुआ, 4 मुंह रखाए अंधेरे को सूप लेके और भर भर के अंधेरे को निकालने लगे। सारी रात बीत गई, अंधेरा निकले ही नहीं। संत आ गया, बोला क्या कर रहे हैं, गोड़ शोड़, भाई क्या बीमारी है? बोला अंधेरे को निकाल निकाल के सारी रात हो गई, अंधेरा निकलता नहीं है। उसने देखा ये सब बटन भी लगे पड़े, एक बटन को ऐसा किया, बत्ती जली और अंधेरा साहब चला गया। अरे बोला तुम तो करामत का धनी है, क्या किया संत, तुम तो करामत कर दिया कर। बोला मैंने कोई करामत नहीं किया, मैंने सर्व ज्योत जलाई, बत्ती जलाई और अंधेरा साहब चला गया। जैसे ये आत्मा का ज्ञान अंदर जाएगा, अपने स्वरूप में जागेगा, ये अहंकार हमारा खत्म हो जाएगा। थोड़ा मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा टाइम बैठ के अपने से बात करो। अभी औरों से बहुत बात की है, अपने, अभी वही मैं बता रहा हूं, अपने से बात करो। क्या मैं ये शरीर हूं? अगर हूं तो कितने समय तक हूं? फिर जाके पहले ऑब्जर्व करो। घर में कई गए, दोस्त गए, यार गए, बाप गया, माँ गई, पड़ोसी गया, सब गया। ये मटका सबका टूटने वाला, ये भी टूटने वाला ही मटका है। अंदर से आवाज आएगा, तुम किस चीज का अहंकार करता है? जो मैं जो करता है, ये कौन सी, ये झूठी मैं, फाल्स ईगो कर रहा है, जिसको कोई हस्ती नहीं है, जो सोते सोते खत्म हो जाता है। हैरानी तब लगती है सोते सोते। अभी 1 महीना पहले मेरी एक सत्संग, यानी मैं उसके पास सत्संग भी करता हूं, उसको अभी तक वो बात भूलती नहीं है। 1-1.5 महीना हो गया है, कितना मैंने समझाया उसको, बोलती है लेकिन पहले ज्ञान थोड़ा टाइम सुना था, बिल्कुल हफ्ते में 1 घंटा, 1 दिन। अभी शौक जागा है। मर्द वॉकिंग करके आया है, इकट्ठे बैठे, चाय पिए, नाश्ता किया है, मिठाई देखी, बोला ये मिठाई बड़ी अच्छी लगती है। बोला नहीं, ये 2-3 दिन की रखी हुई है, मैं ताजी बना के तुमको खिलाऊंगी। वो मिठाई को ऐसा हाथ लगाया है, उधर ही चक्कर आया, ऐसा गिरा, अरे क्या हुआ क्या हुआ? उसको पकड़ा है, कार में लेके गई हॉस्पिटल में। बोला किसको लेके आई है? दिस इज डेड बॉडी। बड़ी हैरान हो गई, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है, ऐसा होता? बोलती पहले मैंने सुना था, अभी देखा, घर में ही देखा। पहले सुना हुआ, सुनी हुई बातें को अनुभव नहीं करते हैं। तभी हम बोलता है जस्ट ऑब्जर्व फर्स्ट, गो एंड ऑब्जर्व। तुम्हारा सबका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत डल है। जैसे एक दिन एक प्रोफेसर के पास 15 स्टूडेंट आते थे, बहुत पढ़ाई कराया उसको, 1 बरस पढ़ाई कराया। फिर एक टेबल पर एक दवाई रखी, बोला जैसे मैं करूं वैसा तुम करना, आज तुम्हारा एग्जाम है, 1 बरस हो गया है, तुम्हारे में सहन शक्ति कितनी है हम देखेगा, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन पावर कितना है। दवाई के ऊपर उसने ये फर्स्ट अंगुली जो है ऐसे लगा के जबान पर रखी, सबने रखी, बहुत कड़वी थी दवा, जहर जैसी। लेकिन 15-20 मिनट के बाद असर कम हो गया, सब मुस्कुरा रहे थे। प्रोफेसर ने बोला तुम 15 के 15 स्टूडेंट्स सब पास हैं, तुम्हारे में बहुत सहन शक्ति है, माना कभी तकलीफ भी आएगी तो तुम्हारे में सहन शक्ति बहुत है, लेकिन 15 के 15 स्टूडेंट तुम एक सब्जेक्ट में ऑल आर यू फेल। प्रोफेसर साहब जहर भी खाया और फेल भी करते हैं, कारण क्या है? बोला तुम्हारी नजर बहुत कम है। बोला कैसे? बोला मैंने जब दवाई पर रखी तो नंबर 1 अंगुली रखी, लेकिन जबान पर जब रखी नंबर 2। मैंने जहर भी नहीं खाया और तुम सब फेल हो गए। ऐसी तरह से मनुष्य का ऑब्जर्वेशन पावर बहुत डल है, अंधा,
गुरु नानक साहब ने बोला है, इस मन अंधे ने, इस मन बैड़े ने कई जन्म गंवा